हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक है। पिछले क्लास में हम टाइप फर्स्ट सवाल के बारे में बताए थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे टाइप 2 जो कि कक्षा 10 का है। हम आपको बता दें कि हमने एक सीरीज चालू किया है जिसमें कक्षा 10 के हर एक चैप्टर का हर टॉपिक वाइज टाइप बाय टाइप करके सवाल बताया जाएगा। पिछले क्लास में हमने टाइप फर्स्ट सवाल के बारे में बता दिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 2 सवाल के बारे में। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 सवाल क्या है। सवाल कहेगा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। समपूर्णांक हमने सवाल लिख लिया। अब आइए इसको समझें कि इसको इस प्रकार का सवाल यदि आ जाए एग्जाम में तो हमें कैसे बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तुलना करना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कि यहाँ पे देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर BQ + R होता है जहाँ R का मान 0 से बड़ा या B से छोटा होता है। 0 से बड़ा या बराबर तथा B से छोटा होता है। यहाँ पर आप इसकी तुलना कीजिए इससे तो आप देखेंगे यहाँ पर b बराबर है 2। यहाँ पर भी देखिएगा तो ये 2q + 0 के रूप का दिख रहा होगा और यहाँ पर b बराबर है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि b बराबर 2 हमें लेना है। तो चलिए यदि b बराबर 2 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या होता है? ये होता है a बराबर BQ + R से क्या हो जाएगा? a का मान क्या आ सकता है? तो a बराबर हो जाएगा 2q + R जहां R बराबर हो जाएगा 0 1। पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे 0 1 कैसे आया। हमने पढ़ा है कि R का मान जो होता है वो B से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। आप देखेंगे यहाँ b बराबर 2 है तो R हमारा शेषफल होता है। तो उस हिसाब से शेषफल जो है या तो 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। ना ही 2 से बड़ा जाएगा, ठीक है, ना ही 2 के बराबर जाएगा, इससे छोटा ही रहेगा और 0 से नहीं छोटा जा सकता है। तो हम कहेंगे संभव मान हमारा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो चलिए अब कुछ नहीं करना है, इसमें हमें बारी बारी से एक बार 0 रख देंगे और एक बार 1 रख देंगे। तो a का संभव मान क्या हो जाएगा? R बराबर 0 पर a का संभव मान हो जाएगा a बराबर 2q + 0। तो a का मान क्या आ गया? 2q। अब ये देखना है कि ये समपूर्णांक है कि विषम पूर्णांक। तो इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि समपूर्णांक वो होता है जो 2 से विभाजित होता है और विषम पूर्णांक वो होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है और वो धनात्मक होता है। तो ये जो है 2q आप देखिएगा तो 2q में यदि हम 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक समपूर्णांक है।
समपूर्णांक है। ये क्या है? समपूर्णांक है। कारण लिख सकते हैं आप कि यह 2 से विभाजित होता है। ठीक है, चलिए अब हम रखेंगे r बराबर 0 रख दिए। अब r का मान रखेंगे 1 पर, तो r बराबर 1 रखने पर क्या होगा? a का मान, तो a का मान आ जाएगा 2q + 1। क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं। तो हम देखेंगे ये 2 से विभाजित नहीं होता है। जैसे हम लिखे 2q + 1, इसमें हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2q/2 + 1/2 ये तो कट जाएगा, लेकिन ये पूर्णता नहीं कटेगा, ये दशमलव में आ जाएगा, तो ये समपूर्णांक नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? यह क्या है? विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। कारण आप लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 से विभाजित पूर्णता नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब कुछ नहीं करना, अब इसमें लिख देना जो हमारा क्वेश्चन कहता है। हम देख रहे हैं कि जो समपूर्णांक होता है वो 2q के रूप का होता है और जो विषम पूर्णांक होता है वो 2q + 1 के रूप का होता है। अंत में हम यही लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे टाइप 3 सवाल पर। तो चलिए आ जाइए, आप तीसरे प्रकार के सवाल पे हम चलते हैं। आपको सवाल दिया जाएगा टाइप 3। तीसरा सवाल आपको कहा दिया जाएगा कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम पहले सवाल लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडन ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इस पर एक सवाल बता दे रहे हैं, आपको इसका प्रैक्टिस करना है घर पे एनसीईआरटी बुक से, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन को डाल देंगे। चलिए आइए, पहला एक सवाल हम देख लेते हैं। 140, जैसे कि बोलेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करना है? नॉर्मल जैसे हम बचपन में करते थे। देखिए 140 लिखेंगे, ठीक है, इसमें लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब ये कितना से विभाजित होगा? तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से 2 से विभाजित कर देंगे तो ये 70 बार में आ जाएगा। फिर से 2 से लग जाएगा, ये 35, फिर 5 से लग जाएगा 7, फिर ये 7 से लग जाएगा 1। हाँ, याद रखिएगा हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें कोई भी भाज्य संख्या से हम विभाजित नहीं करेंगे। हमारा भाज्य संख्या जैसे कि 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं से विभाजित नहीं करना है। अभाज्य संख्या है जैसे हम 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, और ये आरोही क्रम में होना चाहिए।
तो चलिए अब इसको कुछ नहीं करना है, इसमें गुणनखंडन लिख देना। लिखेंगे 140 बराबर क्या लिखेंगे, जो इधर से दिया हुआ है इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन। इसको हम अधिक से अधिक इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 की घात 1 जुड़ जाएगा, घातांकीय नियम है आपको आना चाहिए। तो ये 2 का घात 2 गुना 5 गुना 7, अधिकतम हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम टाइप 4 पे चलते हैं, चौथे प्रकार के सवाल पे। चाहिए तो आइए चौथे प्रकार के सवाल पे चले। तो आपको चौथे प्रकार के सवाल में आपको कहा जाएगा टाइप 4 में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करें। ठीक है, आपको इस प्रकार का सवाल दिया जाएगा। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से। तो आपको सवाल पहला दे दिया जाएगा, बोलेगा 12, 15 और 21 का HCF तथा LCM ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में बताए थे अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना, तो ऐसे हम कर लेंगे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। देखिए हम पहले 12 का कर ले गुणनखंड, तो आ जाएगा 2 बार में लग जाएगा 6, 2 बार में लग गया 3 और ये 3 बार में लग गया 1। अब 15 का कर ले, 15 से ये 3 बार में लग जाएगा 5, 5 बार में लग गया 1। फिर इधर 21 का कर ले, 3 बार में लग जाएगा 7, ये 7 बार में लग गया 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड लिखते थे वैसे लिख देंगे। तो 12 बराबर ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, अब 15 ये आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, इसी प्रकार से 21 ये आ जाएगा 3 गुना 7 गुना 1। तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, इस तीनों में से जो कॉमन आता है उसको निकाल के हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 3 जो है तीनों में है, 3 क्या है, तीनों में है, और 1 जो है वो भी तीनों में है। ठीक है, तो हम इस दोनों को बाहर निकाल लेंगे और लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15, 21। ये क्या हो जाएगा 3 गुना 1, ये आ गया 3 के बराबर। तो हमारा HCF हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अब LCM ज्ञात करते हैं। LCM कैसे ज्ञात करना है, LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार, बाकी का जो सब बचा हुआ है उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे और जो गुणा करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो LCM बराबर हो जाएगा, LCM बराबर देखिए क्या क्या है, 2 गुना 2। ठीक है, इस 3 में से एक 3 को लेना है जो कॉमन है, 3 गुना बच गया है 5 गुना 7 बच गया है, और इस तीनों 1 में से 1 आ जाएगा। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। जैसे 2 दूना 4, 12 5 6 7 42, ये 420 आ जाएगा आपका LCM। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। चलिए अब हम अगले प्रकार के सवाल में चले, टाइप 5 पर।
टाइप 5 सवाल आपको दे दिया जाएगा। HCF ऑफ 306 और 657 का HCF दे दिया जाएगा 9 है, ठीक है। और आपको कहेगा कि आप LCM 306 और 657 का ज्ञात करें, ठीक है। आपको दो संख्याओं का HCF दे दिया जाएगा और आपको कहेगा यही दो संख्याओं का HCF इतना है, तो ये दो संख्याओं का LCM क्या होगा। इसको सीखने के लिए आपको पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में जानना होगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे डिटेल्स में तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए हम आइए कुछ फॉर्मूला को जान लें, रिविजन कर लें। आप पढ़े होंगे कि LCM गुना HCF ये बराबर होता है A गुना B के, जहां पर A हमारा पहली संख्या होता है और B हमारा दूसरी संख्या होता है। अब समझ ले जरा कि A क्या है B क्या है क्वेश्चन में। तो A हमारा पहली संख्या ये है, ठीक है, और B हमारा ये है, और HCF 9 दे रखा है, हमें LCM ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहीं से कुछ फॉर्मूला बनता है, अब चाहे उसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। हम आपको लिखा देते हैं। यहां से आ जाएगा LCM बराबर A गुना B बट्टे HCF आ जाएगा। उसी प्रकार HCF बराबर आ जाएगा A गुना B बट्टे LCM। फिर वहां से A का मान निकाले तो ये आ जाएगा LCM गुना HCF बट्टे B आ जाएगा। फिर B का फॉर्मूला लिखे तो ये आ जाएगा LCM गुना HCF बट्टे A। आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर ले और इसे याद कर ले, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला से अब हम LCM ज्ञात करेंगे, जैसा कि आपको LCM का फॉर्मूला दिख रहा होगा कि A गुना B बट्टे HCF। तो चलिए इस फॉर्मूला पे मान रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। रखिए, आपको HCF दे रखा है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है A गुना B बट्टे HCF। तो लिखेंगे चूंकि LCM बराबर होता है A गुना B बट्टे HCF। अब यहाँ पे मान रखते चलिए। A कितना आपको दे रखा है 306, B कितना दे रखा है 657, ठीक है, और HCF दे रखा है आपको 9। अब कुछ नहीं, आप इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा, काट दीजिए। 9 तिया 27, 3 6 9 चौक 36, तो ये आपका आ गया 34 गुना 657। आप इसको गुणा करके लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 22,338, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 4 टाइप के सवाल को सीखे, बाकी अब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।